वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब 4th लेक्चर की बारी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के दोनों साइड लोकेटेड 2 लोब से बनी होती है। ठीक है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ये ट्रेकिया के दोनों साइड लोकेटेड 2 लोब से बनी होती है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, ये दोनों लोब कनेक्टिव टिश्यू के थिन फ्लैप इस्थमस से इंटरकनेक्ट होती है। ठीक है, ये क्या होती है? थिन फ्लैप इस्थमस से इंटरकनेक्ट होती है। तो द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ये फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू की बनी होती है। Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity। ठीक है, प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिक्यूलर सेल से बनी होती है। These follicular cells synthesis 2 हार्मोन्स। ठीक है, जो फॉलिक्यूलर सेल्स है ये 2 हार्मोन्स को सिंथेसिस करते हैं। पहला आपका है वो टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसका एक और नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, T4। एंड जो सेकेंड हार्मोन है वो क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, वो क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन। पहला आपका टेट्राआइडोथायरोनिन एंड सेकेंड जो आपका वो है ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। ठीक है, जो थायराइड हार्मोन के नॉर्मल रेट से सिंथेसिस के लिए आयोडीन क्या है? इसेंशियल होता है। ठीक है, आपका आयोडीन क्या होता है? इसेंशियल है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। ठीक है, अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। एंड थायराइड ग्लैंड में भी ग्रोथ होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनली गोइटर बोलते हैं। ठीक है, आपके थायराइड ग्लैंड में भी ग्रोथ होने लगती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वाटिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म एटसेट्रा। ओके, क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायराइडिज्म के कारण ग्रो हो रहे बेबी की डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन क्या हो जाती है? डिफेक्टिव हो जाती है। इससे बेबी की स्टंटेड ग्रोथ जिसको हम लोगों ने क्रिटेनिज्म बोला, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वाटिएंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म एटसेट्रा जैसी डिजीज कॉज हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इन एडल्ट वोमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, एडल्ट वोमेन में क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को इरेगुलर कर देता है। ठीक है, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है वोमेन में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormones is increased to abnormal high level leading to a condition called hyperthyroidism which adversely affects the body physiology। ओके, क्या होता फ्रेंड कि थायराइड ग्लैंड के कैंसर एंड इसमें नोड्यूल्स मीन्स क्या होता है? गांठ हो जाता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के कैंसर एंड इसमें नोड्यूल्स के डेवलपमेंट से थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस की रेट एबनॉर्मल हाई हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। ठीक है, वो हाइपोथायरॉइडिज्म था लेकिन ये आपका क्या है? हाइपरथायरॉइडिज्म है। ठीक है, जो बॉडी की फिजियोलॉजी पर एडवर्सली इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आपके बॉडी के फिजियोलॉजी पर क्या डालेगी? एडवर्सली इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, आगे देखते हैं क्या है कि एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर इज ए फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, protrusion of the eyeballs, increased basal metabolic rate and weight loss also called Graves' disease। ठीक है, क्या होता है कि एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर हाइपरथायरॉइडिज्म का एक फॉर्म है। थायराइड ग्लैंड में ग्रोथ, आईबॉल का आउटसाइड उभर जाना,
ट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट में ग्रोथ एंड वेट में लॉस इसके कैरेक्टर्स हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो आपका थायराइड हार्मोन्स है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दीज हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। ये हार्मोन रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन की प्रोसेस में भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन की प्रोसेस में भी सपोर्ट करते हैं। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। क्या होता है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मेंटेनेंस भी थायराइड हार्मोन अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन ही अफेक्ट करते हैं। थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन TCT व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी सिक्रीशन करती है, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है कि इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ह्यूमन में 4 पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर प्रेजेंट होती है एंड थायराइड ग्लैंड की 2 लोब पर प्रत्येक में 1 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड भी पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड्स एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराथायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। तो द सिक्रीशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन ब्लड के साथ कैल्शियम आयन के द्वारा रेगुलेशन होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन के द्वारा क्या होता है? रेगुलेशन होता है। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। पैराथायराइड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डाइजेशन, डिमिनरलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो पैराथायराइड हार्मोन है ये बोन्स पर एक्ट कर बोन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बोन रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। पैराथायराइड हार्मोन्स आल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्स एंड इंक्रीज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। आपका पैराथायराइड हार्मोन रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्वेशन एंड डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट करता है। इट इज दस क्लियर दैट PTH इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन दैट इज इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल्स अलॉन्ग विद TCT। इट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। क्या होता है? इसे क्लियर है कि पैराथायराइड हार्मोन एक हाइपरसिलेमिक हार्मोन है, ठीक है। एक क्या है? हाइपरकैलमिक हार्मोन है बिकॉज जब ब्लड में कैल्शियम आयन लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। बिकॉज जब ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम लेवल आयन को इंक्रीज करता है, आपकी कैल्शियम आयन लेवल को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, आपका जो थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर या बॉडी में कैल्शियम आयन का बैलेंस बनाए रखने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर या बॉडी में कैल्शियम आयन का बैलेंस बनाए रखने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।